इंस्टाग्राम पे आप एक एक रील डालने के आपको इतने पैसे मिल जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे वाह अब और क्या काम करें हम। जनता को ये भी बता दो कि ऐसे कौन से 3 बिजनेस है, बेस्ट बिजनेस है जो स्टार्ट हो सकते हैं, इजीली स्टार्ट हो सकते हैं, बिल्ड कैसे कर सकते हैं उसको, उसमें क्या क्या आपकी इंग्रेडिएंट्स रहेंगी। ओके, so see, I feel एक तो astrology right now has a huge scope in India, and if you build a business in astrology, then it can boom a lot because I feel anything related to superstition or anything Yeah. related to andhavishwas. yeah. Astrology has a huge scope. In fact, Astrodog is doing such good numbers, so that in itself is a proof कि astrology कितनी बड़ी market है. Because अभी ना ज़्यादातर brands थोड़ा ये tier 1 tier 2 cities को cater कर रहे हैं, but कोई एस्ट्रोलॉजी कैसी चीज़ है जो कोई भी इंसान हो, कुछ भी करता हो, कितना अमीर कितना गरीब, आप उनको कैप्चर कर ही सकते हो अनटिल एंड अनलेस वो बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट हो। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं। तो लाइफ के किसी पॉइंट में मैंने भी एस्ट्रोलॉजर्स से बात करी है, सो आई कैन रिलेट कि लोग एस्ट्रोलॉजी में बिजनेस बनाना चाहते हैं। देन आई फील मेंटल हेल्थ में भी बिजनेस बहुत अच्छा बन सकता है, बिकॉज अगेन डिप्रेशन एंग्जाइटी ये सब बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अब इंडियन सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही है वेस्टर्न कल्चर को देख देख के कि हमको थेरेपिस्ट पर जाना चाहिए। सो दिस ट्रेंड इज ऑल्सो बिकमिंग पॉपुलर दैट यू कैन गो टू अ थेरेपिस्ट एंड यू कैन टॉक टू देम एंड ऑल। सो आई फील ये 2 ऐसे फील्ड्स है जिसमें एक अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कोई छोटा बिजनेस बताओ ना यार, किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड कोई बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आया है एंड ही Right. वांट्स टू स्टार्ट समथिंग राइट, मे बी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। करेक्ट। कोई ऐसा धंधा बताओ ना, सर इसके लिए एक्सेप्ट दैट वड़ा पाव थिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज गोइंग ऑल अराउंड राइट नाउ। यार इसके लिए आई फील कि हम सबके पास एक ना एक स्किल ऐसी ज़रूर होती है जिसके लिए सब हमें कहते हैं कि यार तुम इस चीज़ में बहुत अच्छे हो, ये स्किल में तुम बहुत सॉलिड हो, ये काम तुम बहुत अच्छे से करते हो। हर किसी के पास होती है, बट वो क्या करते हैं, वो स्किल को ना मतलब उस सर्विस को प्रोवाइड कर जिंदगी भर थोड़े पैसे कमाते रहते हैं। बट अगर उसी सर्विस को वो सही से मोनेटाइज कर लेना, जैसे सही से सोच ले कि यार इसको मुझे मोनेटाइज करना है, तो वो औरों को सिखाकर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। सिखाने के 2 तरीके, या तो आप कोर्स इंडस्ट्री में चल जाओ या फिर आप अपनी कंसल्टेशंस लॉन्च कर दो। सो आई बिलीव कंसल्टेशन हैज़ द रियल मनी। बिकॉज अभी क्या है, जैसे मेरे को बहुत था कि यार आई नो वेरी गुड स्टफ अबाउट हाउ टू ग्रो ऑन IG एंड दैट आई कैन टीच अदर्स। बट देन मैंने यही डिसीजन लिया कि शुड आई गिव आउट माई कोर्स फॉर $1,000 एंड अर्न मनी, or should I sell my consultation for 3-4 lakhs and earn money from that source? So I guess that is better. तो किसी के पास कुछ भी है, अगर कोई किसी भी चीज़ को कर रहा है, कोई टीचर ही है, ठीक है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है। अब देखो, आप डॉक्टर्स ही देखो यार, डॉक्टर जो कंटेंट क्रिएट करते हैं कितने वायरल होते हैं वो, बिकॉज दे आर कमिंग विद दैट क्रेडिबिलिटी। सो सच पीपल, credible people with who have studied a lot, they should come forward, teach it on social media, sell their courses या फिर sell their consultation. So that can be a roadmap for someone who doesn't have much capital. In fact, नैन्सी त्यागी अभी इतनी वायरल हो रही है, उसकी क्या स्किल है? उसको सिलाई करनी आती है। She went to Shark Tank? No, she went to Cannes, Red Carpet. हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, so she went there. So वो इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है? She knows sewing, right? ये एक स्किल है, बट उसने उसको मोनेटाइज ठीक से कर लिया। सो मोनेटाइजिंग योर स्किल द राइट वे इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप कोई भी स्किल है उसको या तो कोर्स बेच दो, या फिर उसके लिए कंटेंट बना दो, या फिर उसके लिए कंसल्टेशन दे दो। एंड एक स्किल सबके पास होती है। आपको ये सोचे नहीं मैं ही सबसे बड़ा अनलकी इंसान हूँ इस दुनिया का, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो दैट्स बुलशिट। एवरीवन हैज़ अ स्किल, आई बिलीव। यू जस्ट नीड टू फिगर आउट। अब उसको नैन्सी के इंटरव्यू में आई हर्ड, उसको पता ही नहीं था कि ये भी कोई स्किल हो सकती है, सिलना भी कोई स्किल हो सकती है, बट देखो कितनी बड़ी स्किल है। करेक्ट, आई टोटली अग्री। रिया, आपने इंस्टाग्राम की बात करी, IG कोच की बात करी, तो आप बताओ ना यार, इंस्टाग्राम कुछ पैसे वैसे देता है क्या कंटेंट अपलोड करने के, या फिर इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमा सकते हैं, प्लस एज अ मार्केटिंग टूल इंस्टाग्राम को हम कैसे यूज कर सकते हैं टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस लाइक यू हैव डन? So I'll talk on 2 aspects, the creator aspect and the business aspect. Creator aspect में I feel Instagram can pay you a lot, and I also feel Instagram spoils you, because Instagram पे आप एक एक रील डालने के आपको इतने पैसे मिल जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे वाह अब और क्या काम करें हम। So Instagram also spoils creators in a way, but Instagram पे if you are a decent creator in a good niche like finance, career, business,
टेक, ये सारे टॉप नीशेस हैं. इनमें अगर आप एक डिसेंट क्रिएटर हो हु हैज़ अ गुड फॉलोइंग ऑफ 1 million to 2 million, so you can earn. The earning potential is a lot. I guess someone with follower base like 1.5 to 2 million can easily earn 10 to 12 lakhs from Instagram a month easily. It's like हर महीने आ सकता है इतने. But again, conditions are there. The niche should be good. Your positioning in the industry should be strong. You should be considered as a respectable creator. Instagram doesn't give Instagram revenue. बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, बट इंस्टाग्राम का कोई रेवेन्यू तो नहीं है अभी तक. और रिया, मैंने आपसे पूछा था इंस्टाग्राम आप एज अ मार्केटिंग टूल कैसे यूज कर सकते हो, वो थोड़ा जनता को बताओ. फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बिजनेस है, मैं कोई धंधा कर रहा हूँ, बट मेरे धंधे में मेरे को लीड्स ज़्यादा नहीं आ रही, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे. सो हाउ आई कैन यूज इंस्टाग्राम एज अ मार्केटिंग टूल कि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट क्रिएशन करूं जिससे मेरे को लीड्स आए, या मैं कुछ ऐसी चीज़ करूं जो कि वायरल हो जाए और मेरे पास काम धंधा आए. ऐसा कुछ बताओ ना यार. या सो सी, हम बहुत बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं. एक टेक्सटाइल, एक कपड़ों की दुकान है, ठीक है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप कुछ कर रहे हो सर. उसमें अब लोग क्या करते हैं, लोग पीपल डोंट हैव दैट मच ब्रेन कि वो अगर रोज आकर अपने अकाउंट पर अपने उन कपड़ों की फोटो डालेंगे, टी शर्ट्स की फोटो डालेंगे, तो हु विल केयर टू कम एंड परचेज दोज टी शर्ट्स? नो वन. क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया था, हर ब्रांड की एक स्टोरी होनी चाहिए. तो आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप अपनी रील्स में ये दिखाओ कि जो वर्कर्स उन टी शर्ट को बनाते हैं उनकी क्या स्ट्रगल है, कितनी मुश्किल से आप एक चीज़ को पैक करते हो, कैसे वो चीज़ डिलीवर होती है, क्या जर्नी होती है एक चीज़ को बनाने से लेके पैक करने तक की. अगर मान लो कोई होम ग्रोन ब्रांड है, तो होम ग्रोन ब्रांड में आप पूरा दिखा सकते हो कि ऐसे हम सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सब मिलके ये सब पैकेजिंग करते हैं, ये करते हैं. सो तो स्टोरी बिहाइंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. मान लो कोई बैड डे होता है, कोई बैड कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, किसी ने आपके पागल बना दिया, कुछ आपके पैसे नहीं दिए या कुछ हुआ, तो आप उसकी भी रील बनाओ. एवरीथिंग इज कंटेंट इन बिजनेस. एवरीथिंग इफ यू वांट टू प्रमोट योर बिजनेस इन इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज कंटेंट फॉर यू. कुछ गलत हो रहा है, कोई स्कैम हो रहा है, तो वो भी कंटेंट है आपके लिए. सो कंसिडर एवरीथिंग एज कंटेंट, और बस यही मत दिखाओ. सो इफ यू सी रेड बुल का इंस्टाग्राम पेज, दे हैव 16-17 मिलियन फॉलोअर्स, और वो रेड बुल की एक फोटो तक नहीं डालते कहीं. क्यों? क्या उनको अपनी कैंस नहीं बेचनी है, बट उनको एक इमोशन दिखाना है पहले लोगों को. द इमोशन ऑफ थ्रिल, एडवेंचर. वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बाइक कहीं से गिरा देंगे, किसी को हवा में उड़ा देंगे, कुछ भी. बिकॉज रेड बुल किसके साथ एसोसिएटेड है? हाई एनर्जी के साथ. सो दे शोकेस थिंग्स विद हाई एनर्जी. सो ऐसे ही आपको अपने ब्रांड को अगर इंस्टाग्राम पे बेचना है, वायरल करना है, तो द फर्स्ट थिंग इज ब्रांड को मत बेचो, इमोशंस को बेचो. स्टोरी क्रिएट करो, एक स्टोरी क्रिएट करो. या एक रेस्टोरेंट किसी ने खोला है, उसको इंस्टाग्राम पे ब्रांड बनाना है, मार्केटिंग टूल क्रिएट करना है, तो वो रेस्टोरेंट अपना कैसे प्रमोट कर सकता है इंस्टाग्राम के थ्रू, और कैसे कस्टमर लेकर आ सकता है अपने रेस्टोरेंट्स पे? रेस्टोरेंट का आपको सेल्स बढ़ानी है अपने रेस्टोरेंट की, तो कोई कस्टमर आ रहा है, उसकी कोई फनी सी वीडियो बना सकते हो. वो कुछ खा रहा है, मान लो मे बी पिज्जा खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो आप उसकी वीडियो बना सकते हो कि आप खा रहे हो, ये कैसा लग रहा है आपको, क्या हाउ डज इट टेस्ट. आप अपने वेटर्स का एक एक्सपीरियंस ले सकते हो, एक वेटर की जर्नी बता सकते हो कि वो कैसे कैसे उसने आपको ज्वाइन करा, आज उसको आपके साथ कितने साल हो गए हैं. सो देयर आर 100 थिंग्स विच यू कैन डू विद रेस्टोरेंट. किसी ने जिम खोला है, ठीक है, उस जिम को उसको प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि उसको लीड्स आ जाए, वहां से कस्टमर्स आ जाए, क्लाइंट्स आ जाए. तो वो कैसे करेगा प्रमोट? जिम में देखो कितना इजी सा हैक है. एक फोटोग्राफर रख लो. कोई जिम पता नहीं फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट हायर अ फोटोग्राफर को बोलो भाई जो भी जिम में आ रहा है उसको उसकी मस्त मस्त वीडियोस बना कर दो, उनको पूरा एडिट करके उनको रील बना कर दो. क्या वो रील नहीं डालेंगे यार? एवरीवन इन दिस कंट्री वांट्स शो ऑफ. दिल of course upload that reel and show off that I go to this gym और यहाँ पर ये होता है, वो होता है, everything. So जब वो और लोग ये देखेंगे, अपने आप वो उस जिम में जाएंगे. So जितने भी ऑफलाइन स्टोर्स है ना, स्पेशली रेस्टोरेंट्स और जिम, दे शुड डेफिनेटली हायर अ फोटोग्राफर. ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और काफ़ी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है. ओके रिया, आपने इंस्टाग्राम के बारे में बताया, एंड कुछ मिस भी हो गया होगा तो भी आई गेस पीपल कैन कॉन्टैक्ट यू बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ सोशल मीडिया. They can comment. अच्छा, कमेंट कर And I'll लेंगे. answer. ये बड़ा मास्टर था यार जर्नलाइजिंग में, है ना? ये द मास्टर ऑफ जर्नलाइजिंग क्वेश्चंस यार.